मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है अवश्य हाजिर होगा। अच्छा तिवारी साहब, इसका मतलब फूल सिंह, सेनापति ने बताया फूल सिंह चोर है, डकैत है, यानी कि इसने इस रियासत में हम जैसे देशभक्तों को नीचा दिखाने की कोशिश किया है और इस फूल सिंह को हम गिरफ्तार करके ऐसी सजा देंगे कि वो ना चैन से जी सकेगा और ना तो चैन से मर सकेगा। अवश्य सर, क्यों नहीं चलिए। आज मुनिराज के बात को हम आजमाएंगे जरूर, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि अगर ये माला कोई सुबह आंख खुले तो उसके गले में डाल देना, तो वही तुम्हारा आदमी होगा। और इस काजल को इसकी आंख में लगाएंगे, देखिए क्या होता है। और एक हवे है, ये लो माला। अगर तुम्हें आंख से दिखाई देता है, जो इंसान तुम्हारी नजर के सामने आ जाए, ये वरमाला उसके गले में डाल देना, वही तुम्हारा पति देव होगा। हरी पगली, थोड़ा सा आंखें खोल, हल्का हल्का खोल। अरे पगली, अरे दर्द तो होगा भाई, काजल ऐसा दिया है मुनिराज ने, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हें सुबह दिखाई पड़े, यानी आंखें खोले और सामने आ जाए, तो ये बरमाला उसी के गले में डाल देना, वही तुम्हारा पति देव होगा। देखो मुंशी रामदयाल, फूल सिंह देखो कैसे गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि चोर डाकू भी है और इसे जगाना भी होगा, कैद करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हथियार छिपा कर रखा हो? नहीं सर, ये आपको क्या लगता है, ये आप ही देखिए कौन है कौन नहीं। होशियार रहना, कहीं ये भागने ना पाए। तो लड़कियां हर
बाज आती नहीं, लड़कियां हरकत से बाज आती नहीं। फूल सिंह को पकड़ने को आया हूं मैं, बात उसको कि मुझको बताती नहीं। फूल सिंह है कहाँ के बताती नहीं। पाँव पड़ती हूँ मैं, जरा ध्यान दो। से रोशनी मिल गई, आंखों से मुझको इस दम आती बहुत आइए इंस्पेक्टर साहब। क्या कहा? आज तक तुम नयनहीन थी हाँ और आज तुम्हें रोशनी मिल गई है। हाँ लेकिन मैं जिस काम से आया हूं मुझे उससे मतलब है। आप कब से अंधी थी और कब रोशनी मिली, मुझसे इससे वास्ता नहीं है। ये बताओ फूल सिंह कहाँ है, क्योंकि तत्काल मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूं। फूल सिंह तो मुझे नहीं मालूम। तो जीजा जी आज सारी, जीजा जी आज तक मैं यही देखता, आज सारी मनो शौक से कर लो मुझको गिरफ्तार है, शौक से कर लो मुझको गिरफ्तार है। फूल रेखा बहर से नहीं दूर है। साहब आज मेरी सारी मनोकामना पूरे हो और ये फूल सिंह आपके सामने खड़ा है। साहब मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है, साथ में तुम हमारे चलो, ठीक है, साथ में तुम हमारे चलो। जीजा साले का रिश्ता निभाएंगे हम। अन्याय है साथ तेरे हुआ, गर्चे अन्याय है साथ तेरे हुआ, उस अपमान का बदला चुकाए। हाँ फूल सिंह, लेकिन साहब एक बात मेरी मानिएगा। क्या कहना चाहते हैं? बात यह है अगर हम राज दरबार में तो आपके साथ चलेंगे ना हाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बहन पहले राज दरबार जाएगी मेरी माँ के पास, बहुत अच्छा है, उसके बाद आप हटे फिर हम हटेंगे। बहुत अच्छा है। ऐसी बात है तो हम आज से ये समझ लो अपने इस जिस्म पर एक एक शरीर के तुम्हारी बहन का कर्जदार है। अगर आज मेरे वजह से तुम्हारी बहन की आंखों में रोशनी आई
तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को कभी जीवन में दुखी नहीं रहने दूंगा। ठीक है साहब, चलिएगा। ठीक है, आप चलिएगा। आज मुझे इतनी खुशी है, किससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अरे मेरी बहन आंख से देखने लगी और उसे देव भी मिल गया है। अरे इससे बड़ी क्या खुशी है। लेकिन हम चले इसलिए कि माँ अगर मेरी बहन को देखेगी तो मारे जरूर, मारेगी। और ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबके गले से लगाते चलो। मेरे सारे के सारे दुश्मन मारे गए हैं। ऐ रामू, हाँ कुछ लगाओ। तो माता जी, अरे वाह, इधर आइए संटू। ये वही कहानी फिर यहाँ गई तो क्यों रांधी मेरे घर में फिर आ गई, क्यों रे अंधी। क्यों रे अंधी मेरे घर में फिर आ गई, तेरी इज्जत यहाँ पर न बच पाएगी। फूल सिंह को तो फांसी मैं दिलवाऊंगी, तेरी इज्जत यहीं पर मैं लुटवाऊंगी। ध्यान दो माता जी। माता जी इधर आओ। अब ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं परेशान हो गई। ए रामू, एक बात नहीं समझ में आती, इस कहानी को दिखाने कैसे लगा? कहानी यही तो समझ में नहीं आता। देखा, ये बता हाँ, तू कहाँ से देखे लागी साहब? अभी नहीं,
ये सारी कहानी तुमको बाद में बताऊंगी। ए कुतिया रंडी हर जाई बेशरम नलायक, तुझे ना मैं फाड़ के खा जाऊंगी। मेरी नाम रेखा है कुतिया नलायक। अरे अरे इस कहानी को दिखने कैसे लगा? नहीं देखना चाहिए। नहीं, मुझे छोड़ दो ना। ए माँ मुझे छोड़ दो। रानी साहब, ये रेखा को तो दिखाई नहीं दे रहा। रानी साहब, आग के ऊपर हंटर कैसे शुरू कर दिया? हे दिया बाती, भाई साले चिराग जलाएंगे। यही बात तो समझ में नहीं आती कि आखिर ये तो कहानी थी, वो भी दोनों आँख की। इसे दोनों आंखों से दिखाई देने लगा है। पागलों का बेंदजुआ मारती होगी आपको। अरे पागल मैं नहीं हूँ, हमें लगता है तुम खुद पागल हो रहे हो। अभी अभी तुमने देखा है कितनी जोरों से मेरे ऊपर उसने हंटर की बरसात की, और अपने आंखों से देख करके वो आप चली भी घबराइए गई। नहीं, इसको आपने बाहर कर दिया, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर साहब और ना तो तिवारी साहब मुलजिम को पकड़ करके लाए हैं। आप इंतजार करते हैं, उसके बाद रेखा से मुलाकात किया जाएगा। तो यही फूल सिंह है क्यों? मेरा नाम फूल सिंह है। रानी साहब, ये आपका शिकार आपके सामने आ गया। फूल सिंह, तेरी वजह से मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई। माता जी, अरे एक बात गौर से सुनिएगा। बोल। अरे जिस औलाद का ध्यान अगर अपनी माँ से हो जाए, उसका क्या होता है? कौन औलाद और कैसा औलाद? उस दिन तूने मुझे चंडालिन कहकर पुकारा था ना, आज मैं तुझे इस जहां से मिटा करके छोड़ूंगी और तैयार हो जा तू मरने के लिए। माँ, आज तुझसे एक बात करना चाहता हूँ मरने के पहले। बोल, क्या कहना चाहता है तू? और माँ पिताजी ने जो कुछ कहा सत्य है, माँ पिताजी ने जो कुछ कहा सत्य है, दोष देना किसी को गवारा नहीं। छोड़ दी थी अयोध्या हरिश्चंद्र ने, छोड़ दी थी अयोध्या हरिश्चंद्र ने, लो रोई रोहित को लेकर क्या तारा नहीं।
महारथी, तुम हरिश्चंद्र बनो, कितना भी दान लुटा दो, लेकिन आज मैं तेरी जिंदगी को बख्शने वाली नहीं अरे हूँ। माता जी, एक समय माता तारा ने अपने लाल को गोदी में लेकर के रोई थी, लेकिन आज तू ऐसी दुष्ट माँ है जो कि अपने लाल के ऊपर गोली चलाना चाहती है। लेकिन क्यों भूल रहा है, खड़ा है। ये सतयुग नहीं बल्कि कलयुग है, और मैं तेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ। तैयार हो जा, मैं तेरी चाल लेकर चलूं। नंबर 1 और बस खबरदार, अब तीन कहना नहीं, बस खबरदार अब। वाह सेनापति, तू भी गद्दार निकला। मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए देने को वादा किया था कि फूल सिंह को जिस दिन पकड़कर मेरे हाथों को, क्या हुआ तेरे, क्या हो गया रे? महारानी जी, 5,000 रुपए के लिए मैं किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में लेकिन नहीं डालता। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे की जान तो बाद में जाएगी, उससे पहले तुम दोनों की जान यहाँ जाएगी। ये तो वक्त बताएगा महारानी जी किसकी जान कब जाती है। सेनापति जी, तू भी पुलिस में है? इधर आ पागल, मैं तुझे जबरदस्ती भर्ती करवाऊंगी, परेशान मत हुई, वर्दी मैं दिलवाऊंगी। सेनापति जी, आप चिंता न करो, राण माता। क्यों रे, मैं इतनी देर से तुझे समझा रही हूँ, सेनापति जी मार दो इन सब लोगों की सूरत, मुझे देखना पसंद नहीं है। अगर मैं बच गया ना तो पहला नंबर तेरा नारा ढील करूंगा। हाँ, नंबर 1 और नंबर 2। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए, मुछाली है,
अबे अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें कोई बचाने वाला माई का ला नहीं ए पाएगा। बेटे सुन, तू तो मेरा अपना बेटा है ना मेरे लाल। कौन कहा का बेटा अरे और कहा की माँ? अरे मैं तो तेरी माँ हूँ ना, तू मुझे माफ कर दे। देख चुप, तुझे माँ कहने में शर्म लग रही है इसलिए कि अब तुझे इस राज्य में जगह नहीं है। नहीं, मुझे गोली मत मारना क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। चल कभी आज मरी तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1 सेनापति जी, एक बात समझ में नहीं आती कि ये मेरे महाराज का लड़का है कि नाजायज औलाद हो गया है। हमें तो लगता है हमारे राज्य के कई लोगों ने मिलकर इसे पैदा किया है। आए फूल सिंह इधर आओ। फूल सिंह, आए फूल सिंह, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज ने नहीं बल्कि हमारे रियाया के कई लोगों ने मिलकर तुझे पैदा किया है। जैसे तू है ना गंदी, एक बात बता कि उसी तरह तू हर इंसान को सोचती। कितने लोगों ने मिलकर तुझे पैदा किया है? मैं माना कि मुझे कितने लोगों ने पैदा किया है, लेकिन तू अपने चेहरे को देख कि हम क्या है। तैयार हो जा। नंबर